देखो क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन जो था कि तो पहला क्वेश्चन जो था क्विज का, पेपर तो होगा तुम लोगों के पास। तो ये कह रहा है कि x1 x2 x9 बी द रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू कॉमा क्या दे रखा है, म्यू एन सिग्मा स्क्वायर, यही है, जहां म्यू रियल नंबर है, सिग्मा पॉजिटिव है और ये अननोन है। ठीक है। So let the observed values of x bar. X bar is 1 by n summation xi and तो n तो 9 है ना, 1/9 और ये 1/8 मतलब 1/n-1 xi minus x bar whole square I from 1 to 9। ठीक है, यही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आगे, तो ये तो इन्फॉर्मेशन इतना गिवन है। x बार की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है 9.8 और स्मॉल एस स्क्वायर लिख देता हूँ, कैपिटल एस स्क्वायर की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो है 1.44। सो यहाँ से मतलब s की ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी रूट अंडर 1.44 जो कि 1.2 हो जाएगी, है ना। अब इफ द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, सो h नॉट है म्यू इज इक्वल टू 8.8, h1 है म्यू इज मोर देन 8.8, यही है। तो ये वही क्वेश्चन हो गया जैसे, है ना, एच नॉट, तो ये थ्योरम मैंने लिखवा दिया था, है ना, बोर्ड पे लिख दिया होगा। एच नॉट है, ये क्लास में भी लिखाया था ये थ्योरम। इसके लिए क्रिटिकल रीजन क्या होता है, हमने कहा था ऑल्टरनेटिव डिसाइड करता है क्रिटिकल रीजन क्या होगा, और यहाँ दोनों अननोन है, ठीक है ना। सो बोथ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर दोनों अननोन है, तो उस केस में क्या होगा, तो जो क्रिटिकल रीजन होगा ये, है ना, ऑल्टरनेटिव जो है वो डिसाइड करेगा। तो एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, लेकिन सिग्मा तब लिखेंगे जब सिग्मा नोन होता है, यहाँ तो सिग्मा नोन है तो यू कैन नॉट यूज सिग्मा हेयर, ठीक है ना। ये सिग्मा यहाँ पे कब यूज करते हैं, जब सिग्मा नोन होता, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू नहीं पता, सिग्मा तो अननोन है, तो आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में इसको यूज नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे यूज होगा सिग्मा के प्लेस पे एस। सिग्मा तब यूज होता जब सिग्मा नोन होता, अननोन है इसलिए उसका एस्टिमेटेड यूज हो रहा है, ठीक है। एंड ये म्यू नॉट ये 8.8 है यहाँ पे, and this is more than some constant k you can take, है ना, तो this is the rejection reason, रिजेक्ट एच नॉट। अगर साइज अल्फा टेस्ट लिखूंगा तो ये बन जाएगा, देखो इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको बस इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि ये जो क्वांटिटी है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ये थ्योरम सिंपल थ्योरम है, अगर, है ना, लोगों को याद हो कि एक्स बार माइनस म्यू और सिग्मा बाई रूट एन जब होता है, जहाँ सिग्मा अगर आएगा तो ये है नॉर्मल 0 1, लेकिन एक्स बार माइनस म्यू एस बाई रूट एन जब आएगा तो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन तो पता ही है क्या होता है, ये तो भी कोई टी एन माइनस वन है ना। तो यहाँ एन हमारा 9 है, सैंपल साइज तो 9 है हमारा। सो ये हो गया। तो यहाँ आपको समझना है क्या यूज होगा जब सिग्मा यूज कर रहे हैं, तो ये सिग्मा के प्लेस पे एस यूज हो रहा है, तो इसलिए एक यहाँ पे टी एन माइनस वन इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस क्वेश्चन में ये यूज होगा, अभी ये नहीं, क्योंकि सिग्मा अननोन है, तो सिग्मा अननोन है तो ये यूज करेंगे, ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और ये कब यूज करेंगे, ऊपर वाला, जब सिग्मा नोन होगा, लिखा होगा सिग्मा इज नोन, या सिग्मा की वैल्यू 1 दे रखी होगी, 2 रखी, मतलब जब गिवन होगी तो नोन होगा, मतलब नहीं गिवन अननोन है। तो यही है बस। अब पी वैल्यू का, पी वैल्यू पूछा था ना इसमें, तो पी वैल्यू का फॉर्मूला क्लास में लिखा होगा कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है मोर देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, ये जो के है ना, के के प्लेस पे हम मान लो ये कुछ ऐसा क्रिटिकल रीजन टी मोर देन के टाइप का है ना, तो हमने क्या कहा था, पी वैल्यू निकालने के लिए जो के है उसके प्लेस पे हम लोग
इसी कैपिटल टी जो कि टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसका ऑब्जर्व्ड वैल्यू यूज करेंगे। तो पी वैल्यू होगा, मान लो कैपिटल टी मोर देन स्मॉल टी इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कैपिटल टी व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो एच नॉट इज ट्रू का मतलब हो गया व्हेन म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, जो कि यहाँ 8.8 है। बस ये निकालने हैं। टी हमारा ये क्वांटिटी है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन टी एन माइनस वन है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा पी वैल्यू अगर निकालोगे तो पी वैल्यू है प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस म्यू नॉट एस बाई रूट एन मोर देन, अब इसी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो कि क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, तुम ध्यान से देखो। एक्स बार की वैल्यू 9.8 है, तो एक्स बार की वैल्यू है 9.8 माइनस म्यू नॉट है 8.8, ठीक है। म्यू नॉट टेस्टिंग यहाँ पे है, सो म्यू नॉट इज 8.8 एंड अपॉन एस बाई रूट एन, तो एस स्क्वायर हमारा था 1.44, तो एस की वैल्यू है 1.2 और रूट एन, एन कितना है, एन हमारे पास 9 है, तो रूट एन यहाँ 3 हो जाएगा व्हेन एच नॉट इज ट्रू, है ना। व्हेन एच नॉट इज ट्रू, जब म्यू को यूज करना है 8.8, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, हमने यहाँ पे है ना ऑलरेडी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर रखा है पहले ही। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ये है टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये जो लेफ्ट साइड है रैंडम वेरिएबल है, मैं उसको ऐसा लिख रहा हूँ टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और राइट साइड क्या बनेगी, 1 अपॉन मतलब 3 अपॉन 1.2, 30 अपॉन 12 क्या 2.5, 2.5 है, इसको तो यूज़ कर लिया, इसकी ज़रूरत नहीं है ना। म्यू इज इक्वल टू 8.8 यहाँ पे ऑलरेडी हमने यूज़ कर लिया है, ये 8.8 लिखा ना इसी की वजह से कि म्यू को 8.8 रखना है, तो इसको तुम हटा भी सकते हो अब। सो यहाँ पे क्या हो गया, अब क्वेश्चन है इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये क्वेश्चन डेटा में ऑलरेडी हमने डेटा इस क्वेश्चन से रिलेटेड लिखाया होगा बोर्ड पे, है ना, उनको मैंने दिया था। तो ये गिवन था क्वेश्चन में, एक्चुअली क्या गिवन था, तो होता क्या है, मान लो टी डिस्ट्रीब्यूशन लगभग स्टैंडर्ड नॉर्मल जैसा ही दिखता है, बस उसका टेल ज़्यादा होता है कंपेयर टू, या समझो इसका है ना हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है। सो जब एन बहुत लार्ज है तो टी नॉर्मली बन जाता है। सो इसमें ये तुम्हारे पास 0 है, ठीक है। होता क्या है, ये एक नंबर यहाँ पे मैंने अभी जब थ्योरी पढ़ा तभी ये नोटेशन यूज़ किया था। मान लो T8 कॉमा अल्फा, अल्फा कोई नंबर है 0 से 1 के बीच का, ठीक है। सो ये प्रोबेबिलिटी अल्फा है और ये लेफ्ट साइड की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है, ठीक है। सो ये जो आपकी ये नोटेशन बता रहा हूँ 1 माइनस अल्फा इज दिस प्रोबेबिलिटी, जो मैं नोटेशन यूज़ करता हूँ। कुछ बुक में उल्टा भी करते हैं, तो ये मैं नोटेशन क्लास में यूज़ किया। तो ये हमारे पास है और यही मुझे चाहिए। तो होता क्या है, अगर इसको ध्यान से देखोगे इस ग्राफ को, तो आपको ये समझ आएगा कि टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम मोर देन T8 कॉमा अल्फा। तो ये जो T8 कॉमा अल्फा ये एक नंबर है, ये एक रियल नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब टी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी इस नंबर से ज़्यादा होने की क्या है, तो ग्राफ देख के आपको इजीली समझ आएगा कि वो क्या है। तो ग्राफ देख के आपको समझ आएगा कि इसके आगे की प्रोबेबिलिटी एरिया अंडर द पीडीएफ आफ्टर दिस पॉइंट इज अल्फा, तो ये है अल्फा। तो कहने का मतलब अगर तुम्हें ये पता चल गया कि T8 ये जो 2.5 है ये T में क्या होता है, तो काम हो जाएगा। मान लो ये T8, अब ये क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था, गिवन था ना उस दिया क्वेश्चन में T8 कॉमा समथिंग लिख के दिया होगा, 2.5 की वैल्यू वो रख दो और इसको यूज कर लो तो आंसर आ जाएगा, है ना। सो T8 कॉमा 0.01001 था, आई थिंक 018 था, ये था हमारे पास 2.5, ये क्वेश्चन में गिवन था इन्फॉर्मेशन, तो इसको यूज कर लो। तो T8 कॉमा 0.018 में देख लेता हूँ क्या था, तो जैसे ना 0.0185 था ना आई थिंक, ठीक है ना। तो ये आंसर इसका है, तो दिस आंसर इज 0.018, तो इस क्वेश्चन का आंसर है।
बाकी कोई और क्वेश्चन होगा तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन आएगा। सो दिस इज द आंसर बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, कि यहाँ जो भी अल्फा है वो यहाँ आंसर आना है मोर देन में, ठीक है ना। तो जो यहाँ अल्फा है वही आंसर आना है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर। इसमें कुछ क्वेरी है किसी को तो पूछो, इसमें कुछ डाउट हो इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हो। जो दूसरा क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन दिया था क्विज का, तो उसमें है कि एक्स एक सिंगल ऑब्जर्वेशन है, एक्स है यूनिफॉर्म 0 कॉमा थीटा, ठीक, एक्स इज यूनिफॉर्म 0 थीटा एंड एच नॉट है थीटा इज इक्वल टू 1, एच वन है थीटा इज इक्वल टू 2 एंड आपको रिजेक्शन रीजन भी दे रखा है, रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स इज मोर देन 3/4 है ना, 0.75। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी क्या है। सिंपल वर्सेस सिंपल है। सो टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी, तो ये आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ये सिंपल फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन बता रखा है कब रिजेक्ट करना है एच नॉट को, और एच नॉट ट्रू होने का मतलब एच नॉट में क्या है, थीटा को 1 रखना है। तो जब थीटा 1 है इसका मतलब अब एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे यूनिफॉर्म 0 1 लेके चलना है, क्योंकि शुरू में तो यूनिफॉर्म 0 थीटा था, लेकिन जब थीटा 1 गिवन है तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 हो गया। और एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जब यूनिफॉर्म 0 1 है तो ये प्रोबेबिलिटी तो निकाल ही सकते हो, 3/4 से ज़्यादा बोल रहा है ना, तो इसका मतलब है 3/4 से 1 तक इंटीग्रेट होगा क्योंकि यूनिफॉर्म 0 1 है। और इसका पीडीएफ यूनिफॉर्म 0 1 का पीडीएफ क्या होता है, 1, जब एक्स की वैल्यू 3/4 से 1 में होगी एंड डी एक्स, तो ये 1/4 आ जाएगा। तो ये हो गया टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी है। यही साइज ऑफ द टेस्ट भी है, साइज ऑफ टेस्ट यही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, तो ये भी 1/4 ही है, ठीक है। सो ये आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, टाइप 2 एरर प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर अगर लिखोगे तो एक तो होता है रिजेक्टिंग H1 व्हेन H1 इज ट्रू, या जिन लोगों को H नॉट के टर्म में याद है तो होता है एक्सेप्टिंग H नॉट व्हेन H नॉट इज फॉल्स। कोई भी एक यूज कर लो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। टाइप 2 एरर है। और क्या होता है एक्सेप्टिंग H नॉट, रिजेक्टिंग के लिए कंडीशन था x मोर देन 3/4, तो एक्सेप्टिंग के लिए उल्टा हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 3/4 व्हेन H नॉट इज फॉल्स, मतलब H1 इज ट्रू, H1 में क्या यूज करना है, थीटा को 2। सो थीटा को 2 यूज करोगे, ये है। तो इसका मतलब हो गया कि अब x का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 2 ले रहा है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म 0 2 में लेस देन इक्वल टू 3/4 लिख दिया मैंने, तो 0 से 3/4 हो जाएगा क्योंकि वैल्यू 0 से 2 में है x की, और हमें लेस देन इक्वल टू 3/4 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 0 से 3/4। और यूनिफॉर्म 0 2 का जो पीडीएफ होता है इसका, ये होगा 1/b - a, तो 1/2 होता है जब x की वैल्यू 0 से 2 में होगी, तो ये पीडीएफ है। सो 1/2 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लो तो 1/2 3/4 माइनस 0 जो कि 3/4 आ जाएगा, एंड तो ये आंसर कितना आ गया, 3/8, ये आ गया। अब टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब जो पावर ऑफ टेस्ट होता है वो जस्ट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर होता है, या फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो तब भी हो जाएगा, है ना। तुम पहले पावर निकाल लो, देन टाइप 2 एरर 1 माइनस पावर हो जाएगा। सो 1 माइनस 3/8 कितना आ गया, 5/8। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर, यही 4 चीजें पूछा गया था ना, देखो। तो यही सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। उसमें कुछ डाउट है तो पूछो अब। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, पावर, साइज सब आ गया। साइज है ना वही है जो टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी है, पावर वही है जो 1 माइनस टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी है। ओके जी, यही 2 क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर कुछ पूछना है किसी को पूछो, नहीं तो ये स्टॉप करता हूँ। थैंक यू। सर एक बार फर्स्ट वाला क्वेश्चन पे आइएगा ना सर, जी जी, स्क्रीनशॉट लेना। हाँ हाँ, देखो। सर थोड़ा सा नीचे। हाँ
ये भेज दूंगा मैं, पीडीएफ ही भेज दूंगा मैं तुम्हें, है ना। ओके सर। सर मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे, टॉपिक बता देते हैं, है ना। तो ये है, क्वेश्चन तो बहुत है, तुम प्रैक्टिस करो, टॉपिक बता देता हूँ। तुम वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो क्या है सिलेबस तुम्हारा, एक मिनट, बताया था आज तुम्हें। मेनली जो मीन स्क्वायर एरर, अनबायस्ड, कंसिस्टेंट, सफिशिएंसी, मिनिमल सफिशिएंसी, ये आई थिंक फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल में है। और क्या है इसमें, जैसे ज़रूरत पड़ सकती है UMVUE वाला, और ठीक है, और क्या है, ये तो हो गया फर्स्ट सेकंड मॉड्यूल, यही पार्ट है। जो थर्ड मॉड्यूल है उसमें तो बेसियन एस्टिमेटर है, जो क्लास में करा है वही ढंग से कर दो, उसी में से 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फोर्थ जो है बेसियन एस्टिमेटर का, फोर्थ में और फिफ्थ में टेस्टिंग है। टेस्टिंग में वही साइज, पावर, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, पी वैल्यू, ठीक है। जैसे क्विज में क्वेश्चन था वैसे ही सेम अभी इस तरह के आएंगे, उस टाइप का। और ये हो गया। फिर एक मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या होता है, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या है, फिर मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी क्या है, बस हो गया। इतना कर लो काफी है। और इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। कहाँ मिलेंगे क्वेश्चंस, तो बुक के सॉल्व एग्जाम्पल भी तुम देख सकते हो, या है ना, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं ऑनलाइन भी, तुम है ना, वैसे कोई बुक रेफर कर लो, उसमें बेसिक्स है ना, जैसे मैंने बताया थे एक प्रसन्ना साहू वाली बुक है, उसको भी देख सकते हो। देखो, जरूरी थोड़ी है कि जो बता रहा हूँ एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम बुक से आएगा। सीखने कोर्स का पर्पस है तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन करना टू द लेवल ऑफ द कोर्स। अब क्वेश्चन कुछ नया भी आ रहा है, तुमने अगर सच में सीखा है तो क्वेश्चन तुम कर पाओगे। इट्स नॉट लाइक कि सर आपने कहा सेम क्वेश्चन, मतलब ऐसा कॉपी पेस्ट थोड़ी करने हैं चीजों को, मतलब रट्टा मार के आओ उगल दो, ऐसा थोड़ी है। मैंने सीखना है। तो मैं बोल रहा हूँ से प्रसन्ना साहू वाली बुक है, वो है, उसमें जो टॉपिक बताया उसके एग्जाम्पल्स देख लो, एक्साइज क्वेश्चन भी कर सकते हो, ये है। नहीं तो वीके रोहतगी वाली बुक है, उसके एग्जाम्पल्स देख लो इस टॉपिक्स के। कैसेला बर्गर वाली बुक है, उसके एग्जाम्पल्स देख सकते हो। तो ये सब बुक्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स देख लो। और क्लास नोट सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार यही बोलता हूँ कि जो चीजें क्लास में कराई गई हैं वही एग्जाम में आएगा, नॉट द सेम क्वेश्चन जो कराया गया। जो टॉपिक कराएगा उससे एक भी बाहर की चीजें नहीं आएंगे। तुम्हें ठीक से सारे डेफिनेशन याद करने हैं, थ्योरम्स ठीक से याद रखना है, और उसको अप्लाई करना आना चाहिए। अप्लाई करने के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जो मैंने कुछ क्वेश्चन क्लास में कराए उसके जैसा और सॉल्व कर लो। तुम गूगल कर लोगे तो हजारों क्वेश्चन उसके जैसा मिल जाएगा, टॉपिक का नाम सर्च कर लो तो। ये है। और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ी आएगा, जैसे क्लास में कराया गया वैसे ही आएगा, ठीक है। बट तुम्हें खुद से थोड़ा मेंटल एबिलिटी तुम्हारी ठीक होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन नहीं भी कराएं क्लास में उस टॉपिक के हैं, तो तुम खुद से ट्राई कर सको। और ट्राई करोगे तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो बस तुम्हें कोशिश करना है, जो भी अगर टर्म्स क्लियर है तो बस फाइंड करो, जो भी पूछा गया आगे प्रोसीड करते जाओ, हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास नोट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको ढंग से 2 4 5 10 बार जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ लो, समझ लो। डाउट है, मैं ऑफिस में हूँ, है ना, अभी डेली रहता हूँ, 9 to 6 मोस्टली रहता हूँ मैं, ठीक है। आज तो ऐसे 8 बजे तक हूँ, तो वैसे है, ठीक है। तो बाकी पूछो, ठीक है। तो ये सब प्रिपेयर करके आओ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।